हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द वर्ल्ड ऑफ फिजियो। आज हम लोग पढ़ेंगे जनरल एनाटॉमी का स्टार्टिंग, जिसमें पहले हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमी एंड उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सब डिविजन्स ऑफ एनाटॉमी। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमी से। फर्स्ट ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी इज द साइंस विद डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि ह्यूमन एनाटॉमी जो है वो साइंस है जो डील करती है स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी से। मतलब स्ट्रक्चर जैसे एक फंक्शनिंग होती है, तो वो फंक्शनिंग हम लोग बॉडी की फंक्शनिंग के बारे में ह्यूमन बॉडी की फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। लेकिन जो एनाटॉमी होती है कि कैसे बनी है बॉडी हमारी, उसके बारे में हम लोग ह्यूमन एनाटॉमी से पढ़ते हैं। द टर्म एनाटॉमी is derived from a Greek word anatome meaning cutting up। ये जो ह्यूमन एनाटॉमी कह रहे हैं, ये एनाटॉमी वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, जिसका मीन्स है एनाटोम। एनाटोम मीन्स कटिंग अप, मतलब डाइसेक्शन करके हम लोग बॉडी के बारे में पढ़ते हैं, एक एक पार्ट के बारे में, एक एक मसल के बारे में, बोन के बारे में, और काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। मतलब डिफरेंट फील्ड ऑफ एनाटॉमी है ह्यूमन एनाटॉमी में। उसके बाद द टर्म डाइसेक्शन इज अ लैटिन इक्विवेलेंट ऑफ द ग्रीक एनाटोम। जो ये डाइसेक्शन है वो ग्रीक एनाटोमी के इक्विवेलेंट है। तो पहले इसमें एक चीज़ और है, द टू वर्ड्स एनाटोमी एंड डाइसेक्शन आर नॉट सिनोनिम्स। एनाटोमी एंड डाइसेक्शन एक दूसरे के सिनोनिम्स नहीं हैं। उसके बाद आता है ह्यूमन एनाटॉमी, फॉर एग्जांपल एनकम्पासेस द स्टडी ऑफ ऑर्गन्स, टिश्यूज, बोन्स, मसल्स एंड मोर टू अंडरस्टैंड देयर फॉर्म एंड फंक्शंस इन द बॉडी। ये हमने आपको पहले बता दिया कि ह्यूमन एनाटॉमी हम लोग टिश्यू, बोन्स, ऑर्गन्स, मसल्स एंड मोर अंडरस्टैंड देयर फॉर्म एंड फंक्शंस ऑफ द बॉडी। फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं इसमें, मोर टू अंडरस्टैंड देयर फॉर्म एंड फंक्शन। फॉर्म मतलब कैसे बनी है बॉडी हमारी, उसके बारे में, और बेसिकली हमारी बॉडी ऑर्गन्स, टिश्यूज, बोन्स, मसल्स, सेल्स इन्हीं से मिलके बनी होती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं सब डिविजन्स ऑफ एनाटॉमी। ये बहुत ही मेन है और काफ़ी बार एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, इसीलिए इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। और नोट्स मैं टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। जो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी है टेलीग्राम चैनल की, तो आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। एनाटॉमी इज स्टडीड मेनली बाय डाइसेक्शन। मतलब इसका मतलब है कि एनाटॉमी को हम लोग बेसिकली स्टडी कर सकते हैं डाइसेक्शन से, मतलब कटिंग अप, बॉडी को कट करके। कैडेवर तो आप जानते होंगे, बेसिकली कैडेवर डेड बॉडीज़ होती हैं जिनमें प्रैक्टिकल करते हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद द स्कोप ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी हैज़ बिकम वेरी वाइड बिकॉज इट इज़ नाउ स्टडीड बाई ऑल पॉसिबल टेक्निक्स। ये जो एनाटॉमी है वो बहुत ही वाइड स्कोप है इसका, क्योंकि स्टडी ऑफ एनाटॉमी इज पॉसिबल टेक्निक्स। काफ़ी टेक्निक्स आ गई हैं जिससे स्टडी करना बहुत ही इजी हो गया एनाटॉमी के बारे में। उसके बाद मेन डिविजन्स ऑफ एनाटॉमी आर कैडेवरिक एनाटॉमी फर्स्ट, उसके बाद आती है लिविंग एनाटॉमी, उसके बाद आती है एम्ब्रियोलॉजी, और उसके बाद आती है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी मतलब सेल के बारे में बताएं। हिस्टोलॉजी मतलब सेल के बारे में, सेल की आइडेंटिफिकेशन, और इसको माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी भी कहते हैं। उसके बाद आती है सरफेस एनाटॉमी। उसके बाद 6 नंबर पे आती है रेडियोग्राफिक एंड इमेजिंग एनाटॉमी। उसके बाद 7 नंबर पे आती है कंपैरेटिव एनाटॉमी। उसके बाद 8 नंबर पे आती है फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, और 9 नंबर पे आती है अप्लाइड एनाटॉमी। उसके बाद 10th नंबर पे आती है एक्सपेरिमेंटल एनाटॉमी। उसके बाद 11th नंबर पे आते हैं जेनेटिक्स। ये 11 डिविजन्स हैं एनाटॉमी के। उसके बाद फर्स्ट पे आती है कैडेवरिक एनाटॉमी। कैडेवरिक एनाटॉमी इज द स्टडी ऑन डेड एम्बाल्म्ड बॉडीज़ यूजुअली विद नेक्ड आइज। तो इसका मतलब मैं पहले बता चुका हूँ। मतलब कैडेवरिक एनाटॉमी में हम लोग डेड बॉडीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, डेड बॉडीज़ पे स्टडी करते हैं, जिसको हम लोग नेक्ड आई से भी देख सकते हैं। ये बेसिकली 2 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट ऑफ रीजनल एनाटॉमी एंड सिस्टमैटिक एनाटॉमी। इसमें रीजनल एनाटॉमी में आता है स्टडी इन पार्ट्स लाइक द अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब,
थोरैक्स, एब्डोमेन, हेड एंड नेक एंड ब्रेन। मतलब इसमें बेसिकली हम लोग ऑर्गन्स के बारे में स्टडी करते हैं, जैसे थोरैक्स हो गया, लोअर लिम्ब हो गया, पर्टिकुलर पार्ट के बारे में स्टडी करते हैं। अपर लिम्ब बोथ हैंड्स आ गए, सॉरी, और उसके बाद लोअर लिम्ब में बोथ लेग्स, उसके बाद थोरैक्स चेस्ट रीजन आ गया आपका, उसके बाद एब्डोमेन के बाद हेड एंड नेक, मतलब पर्टिकुलर रीजन के बारे में स्टडी करते हैं इसमें रीजनल एनाटॉमी में। उसके बाद सिस्टमिक एनाटॉमी में हम लोग पर्टिकुलर सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं, जैसे कि स्केलेटल सिस्टम को ओस्टियोलॉजी भी कहा जाता है। और उसके बाद मस्कुलर सिस्टम, मायोलॉजी, आर्टिकुलेटरी सिस्टम, आर्थ्रोलॉजी और सिनेस्मोलॉजी। उसके बाद वेसिकुलर सिस्टम, एंजियोलॉजी। उसके बाद आता है नर्वस सिस्टम, न्यूरोलॉजी एंड रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, यूरोजेनाइटल और एंडोक्राइन सिस्टम। मतलब बेसिकली हम लोग बॉडी सिस्टम के बारे में इसमें स्टडी करते हैं सिस्टमैटिक एनाटॉमी में। उसके बाद आती है लिविंग एनाटॉमी इज द स्टडी बाय इंस्पेक्शन का मतलब आप समझ रहे होंगे, मतलब टचिंग और पाल्पेशन, परक्यूशन, ऑस्कुलेशन, एंडोस्कोपी। ये एक प्रकार की एंडोस्कोपी या जांच कह सकते हैं एंडोस्कोपी को, जैसे कि गैस्ट्रोस्कोपी और ब्रोंकोस्कोपी होती है। ब्रोंकोस्कोपी बेसिकली आपकी चेस्ट पे होती है और गैस्ट्रोस्कोपी आपकी गैस्ट्रिक रीजन पे होती है। उसके बाद आगे रेडियोग्राफी, उसके बाद इलेक्ट्रोमायोग्राफी। तो पाल्पेशन, ये देखिए पाल्पेशन का मतलब होता है जैसे कि आप जब आर्टरी पाल्पेट डॉक्टर के पास कभी भी गए होंगे तो डॉक्टर आपकी जब फीवर वगैरह होता है तो आपकी पल्स चेक करता है, तो पाल्पेट करके ही पल्स चेक करता है। हाँ, हैंड के आर्टरी होती है उसी को पकड़ के आपकी पाल्पेशन करता है, जिससे उसको आपके पल्स रेट के बारे में पता चलता है, जिससे आपकी वो हार्ट बीट भी पता कर लेता है और कितना ब्लड किस प्रेशर से फ्लो हो रहा है आपकी बॉडी में, वो भी पता चल जाता है उससे। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है परक्यूशन मतलब आपकी बॉडी में प्रेशर लगा के चेक करता है, हार्ट रेट के बारे में और काफ़ी चीज़ें डॉक्टर पता करता है। उसके बाद आती है ऑस्कल्टेशन। ऑस्कल्टेशन में मतलब स्टेथोस्कोप लगा के पता करा जाता है। ऑस्कल्टेशन में बेसिकली हार्ट रेट के बारे में पता चल जाता है कि हार्ट कितने टाइम पर मिनट में कितनी बार बीट कर रहा है, ये नॉर्मल है, ज़्यादा है या कम है, इसके बारे में पता करता है डॉक्टर। उसके बाद आती है हमारी थर्ड नंबर पे आती है हमारी हिस्टोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर विद द एड ऑफ माइक्रोस्कोप। पहले मैंने बताया है कि इसको माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी भी कहा जाता है, जिसमें हम बेसिकली स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी करते हैं जो कि हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप से इसमें स्टडी करी जाती है। तो बेसिकली ये कुछ टिश्यूज़ और सेल्स हैं, इनको देख लीजिए। ये फर्स्ट पे आते हैं एपिथेलियम, जिसमें सिंपल स्क्वैमस सेल है, उसके बाद सिंपल क्यूबॉइडल सेल है, उसके बाद सिंपल कॉलुमिनार सेल है, उसके बाद रेस्पिरेटरी सेल्स हैं, उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू आ जाते हैं, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, और उसके बाद मसल टिश्यू आ जाते हैं, उसके बाद नर्वस टिश्यू आ जाते हैं। बोन टिश्यू ये बोन टिश्यू हैं, ये कार्टिलेजस टिश्यू हैं, ये ब्लड टिश्यू हैं, उसके बाद ये नर्वस टिश्यू हैं। उसके बाद आ जाती है एम्ब्रियोलॉजी, डेवलपमेंट एनाटॉमी भी इसको कहा जाता है एम्ब्रियोलॉजी को। इसमें हम लोग बेसिकली डेवलपमेंट ऑफ एनाटॉमी के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें कि डेवलपमेंट एम्ब्रियो का होता है जो कि वूम्ब के अंदर होता है मदर की, उसके बारे में पढ़ते हैं। बेसिकली एम्ब्रियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ प्री नेटल डेवलपमेंट चेंजेस इन एन इंडिविजुअल। इसका बेसिकली मीन्स है कि एम्ब्रियोलॉजी स्टडी ऑफ प्री नेटल डेवलपमेंट, जिसमें बर्थ के पहले के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं कि बेबी कैसा है मदर के वूम्ब के अंदर और उसकी कंडीशन क्या है, सही से उसको न्यूट्रिशन मिल रहे हैं और मैनी मोर थिंग्स। द डेवलपमेंट हिस्ट्री इज कॉल्ड ऑन्टोजेनी। द डेवलपमेंट हिस्ट्री मतलब कि जो हिस्ट्री हम लोग पता करते हैं कि बेबी के डेवलपमेंट के बारे में, उसकी स्टडी को हम लोग ऑन्टोजेनी कहते हैं।
और उसके बाद द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑन द अदर हैंड इज कॉल्ड फाइलोजेनी। मतलब इवोल्यूशन की, उसका इवोल्यूशन कैसे हो रहा है उसकी स्टडी जो हम लोग करते हैं, हिस्ट्री पता करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं फाइलोजेनी। उसके बाद आती है सरफेस एनाटॉमी, इसको टोपोग्राफिक एनाटॉमी भी कहा जाता है। सरफेस एनाटॉमी में हम लोग बेसिकली डीपर पार्ट ऑफ बॉडी के बारे में इंस्पेक्शन करते हैं, उसके बारे में जानते हैं, जिसका सीधा रिलेशन होता है स्किन सरफेस से, और ये हम लोग पालपेटिंग से ही पता कर सकते हैं। पालपेटिंग मैंने आपको पहले बता दिया है। पालपेटिंग बेसिकली आती है लिविंग एनाटॉमी में, जिसमें हम लोग इंस्पेक्शन करते हैं। उसके बाद सरफेस एनाटॉमी, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल प्रैक्टिस, फिजिकल थेरेपी एंड सर्जिकल ऑपरेशन पालपेटिंग द आर्टरी। बेसिकली हम लोग इसमें फिजिकल इंस्पेक्शन करते हैं बाय टचिंग, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट होती है क्लिनिकल प्रैक्टिस में, जैसे फिजिकल थेरेपी एंड सर्जिकल ऑपरेशन पालपेटिंग द आर्टरी। मेन चीज़ इसका काम होता है पालपेटिंग द आर्टरी, क्योंकि सरफेस पे आर्टरीज होती हैं और मसल्स भी होती हैं। मसल्स को ही पालपेट करके हम लोग चेक करते हैं, और कभी कभी जैसे फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है उसके बारे में हम लोग पालपेट करके पता कर लेते हैं सरफेस एनाटॉमी से। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। अब फोटो मैं आपको ये इमेज दिखा दे रहा हूँ, फिगर, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये कैसे टच करके पालपेटिंग लोकेशन ऑफ पटेला चेक कर रहा है, जो बोन है आपके लेग पे पाई जाती है, जो कि नी जॉइंट पे पाई जाती है। उसके बाद आती है रेडियोग्राफिक एंड इमेजिंग एनाटॉमी। रेडियोग्राफिक एंड इमेजिंग एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ द बोन्स एंड डीपर ऑर्गन्स बाय प्लेन एंड कॉन्ट्रास्ट रेडियोग्राफी। इसमें बेसिकली हम लोग रेडियोग्राफिक में आप स्कैन करके पता करना होता है, जिसमें कि एक्सरे आ जाते हैं, सिटी स्कैन वगैरह आ जाते हैं, अल्ट्रासाउंड्स आ जाते हैं, जिसको हम लोग नेक्ड आई कह रहे हैं, जिस पालपेट करके हम लोग नहीं चेक कर सकते हैं इसको। इसीलिए इसके लिए हम लोगों को सिटी स्कैन कराना पड़ता है, या कि हम लोगों को अल्ट्रासाउंड कराना पड़ता है। और मेन चीज़ इसमें होती है एक्सरे, मतलब इंटरनल बॉडी ऑर्गन के बारे में पता करना पड़ता है कि कहीं फ्रैक्चर तो नहीं है, और कोई बोन डिसलोकेट तो नहीं हो गई, या टेंडन नहीं वो हो गया, टेंडन डिस्ट्रॉय हो गया, उसके बारे में पता करते हैं इसमें हम लोग बेसिकली। उसके बाद आती है कंपैरेटिव एनाटॉमी। कंपैरेटिव एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ एनाटॉमी ऑफ द अदर एनिमल्स टू एक्सप्लेन द चेंजेस इन फॉर्म, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन मतलब मॉर्फोलॉजी ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। इसमें कंपैरेटिव एनाटॉमी दो एनिमल्स के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, एक को राइट साइड रखते हैं, एक को लेफ़्ट साइड, और दोनों में क्या सिमिलैरिटीज़ है उसके बारे में पता करते हैं, और उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ है ये पता करते हैं। बेसिकली इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि जैसे हमारा तो इवोल्यूशन मंकीज से हुआ, ये कहा जाता है एप्स से हुआ हमारा इवोल्यूशन, तो वैसे ही देखिए इसमें इवोल्यूशन के बारे में बताया गया है, जिसमें दोनों जैसे एप्स की बोन और ह्यूमन की बोन, हिप बोन को कंपैरिजन किया गया है दोनों को, जिसमें दोनों ही काफ़ी चीज़ें सिमिलर हैं। मतलब सभी चीज़ें एक प्रकार से सिमिलर हैं, कुछ ही चीज़ें होंगी जो नहीं सिमिलर होंगी। ये देखिए, द स्टडी ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इन द एनाटॉमी ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। मतलब बेसिकली इसमें दो स्पीसीज़ को रखा जाता है, जिसमें हम लोग एक उन दोनों की सिमिलैरिटीज़ को और डिफरेंसेस को एनाटॉमिकली स्टडी करते हैं, उसी को कहा जाता है कंपैरेटिव एनाटॉमी। उसके बाद आती है फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी डील्स विद द एक्सटर्नल फीचर्स एंड मेजरमेंट ऑफ डिफरेंट रेसेस एंड ग्रुप्स ऑफ पीपल एंड विद द स्टडी ऑफ प्री हिस्टोरिक रिमेन्स। मतलब इसमें बेसिकली फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में हम लोग स्टडी करते हैं कि इवोल्यूशन कैसे हुआ है, प्री हिस्टोरिक रिमेन्स क्या उसके, मतलब अभी जो प्रेजेंट में हो रहा है वो पहले कैसा था उसके बारे में। जैसे कि आप लोग बेसिकली इस फिगर में देख पा रहे होंगे कि पहले हम लोग बेसिकली एप्स थे, उसके बाद हमारा इवोल्यूशन हुआ, धीरे धीरे हम लोग फिर एप्स से ट्रांसफॉर्म हुए, अपने आप को सुधारा हम लोगों ने, फिर हम लोग आज नॉलेज गेन कर रहे हैं, और उसके बाद हम आज कुछ
डिजिटल हो गए हैं और कुछ ऐसे हो गए हैं, और पहले हम लोग ऐसे थे। उसके बाद हम लोगों ने अपना इवोल्यूशन किया, और बेसिकली फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी को इवोल्यूशन कहा जाता है, इसलिए डिफरेंट रेसेस के बीच में मेजरमेंट होता है, ग्रुप्स ऑफ पीपल एंड स्टडी ऑफ प्री हिस्टोरिक, मतलब बेसिकली हिस्ट्री, अपनी हिस्ट्री के बारे में पता करते हैं इसमें फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में। उसके बाद आती है अप्लाइड एनाटॉमी। अप्लाइड एनाटॉमी में हम लोग क्लिनिकल एनाटॉमी भी कहा जाता है अप्लाइड एनाटॉमी को। इसमें अप्लाइड एनाटॉमी में हम लोग डील करते हैं एप्लीकेशन ऑफ एनाटॉमिकल नॉलेज टू द मेडिकल एंड सर्जिकल प्रैक्टिस। इसमें हम लोग बेसिकली मेडिकल एंड सर्जिकल प्रैक्टिस के लिए स्टडी करते हैं, जिसमें हम लोग पर्टिकुलर ऑर्गन या पर्टिकुलर सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं। ये अप्लाइड एनाटॉमी है डाइजेस्टिव सिस्टम की, जिसमें हम लोग बेसिकली पूरा कैसे हम लोगों ने ईट किया, वो कहाँ गया, फिर उसके बाद कहाँ से एक्सक्रीट हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी इसी में आ गया। उसके बारे में बेसिकली हम लोग पूरी नॉलेज करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। मतलब इसमें बेसिकली हम लोग अप्लाइड एनाटॉमी में पर्टिकुलर सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं। उसके बाद आती है एक्सपेरिमेंटल एनाटॉमी। एक्सपेरिमेंटल एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस एंड डिटरमाइन द फॉर्म, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। मतलब बेसिकली एक्सपेरिमेंटल एनाटॉमी हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं बॉडी के पार्ट्स के बारे में, जैसे पर्टिकुलरली हेड हो गया, या आर्म्स हो गई, मसल्स हो गया, या बोन्स हो गई, पर्टिकुलर बोन हो गई, जैसे ह्यूमरस हो गई, फीमर हो गई, क्लेविकल हो गई, स्कैपुला हो गई, उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। उसके बाद बेसिकली फंक्शंस भी इसमें स्टडी किए जाते हैं बॉडी के, कि मस्कुलर सिस्टम हो गया, उसके फंक्शन क्या है। उसके बाद स्केलेटल सिस्टम हो गया, उसके फंक्शन क्या है। डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, उसके फंक्शन क्या है। और इसी में एक्सपेरिमेंटल एनाटॉमी में स्टडी होती है विच इन्फ्लुएंस द डिटरमाइन ऑफ द फॉर्म, मतलब इन्फ्लुएंस करते हैं कि हमारा फॉर्म कैसा है, उसके बारे में भी स्टडी होती है। और बेसिकली इसमें स्ट्रक्चर, फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, स्केल के बारे में भी इसमें, मतलब पर्टिकुलर सिस्टम के बारे में इसमें भी एक्सपेरिमेंट करके एनाटॉमी को पता करते हैं। उसके बाद आती है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स डील विद द स्टडी ऑफ इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम। जेनेटिक्स से तो आप सीधे सीधे समझ रहे होंगे, क्रोमोसोम के बारे में ही पता करा जाएगा, हमारा डीएनए क्या है। बेसिकली इसमें डीएनए के बारे में स्टडी की जाती है कि हमारा क्रोमोसोम नंबर कितना है, और स्टडी की जाती है हमारे क्रोमोसोम के बारे में कि हम इंफॉर्मेशन प्रेजेंट। जेनेटिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम, मतलब जेनेटिक्स डील्स स्टडी ऑफ इंफॉर्मेशन जो कि हमारे क्रोमोसोम में प्रेजेंट होती है, उसकी स्टडी के बारे में बेसिकली जेनेटिक्स को यूज किया जाता है, जिसमें हम लोग डीएनए के बारे में पढ़ते हैं। डीएनए में कितने सेल्स हैं, डीएनए सेल जो है उसमें क्रोमोसोम के बारे में पढ़ते हैं कि हमारा क्रोमोसोम क्या है। और आज के लिए इतना ही, बस हम आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई हो तो आप बता सकते हैं कमेंट में।